जय हिंद दोस्तों। शिवसेना के मिर्जा गालिब और नोटी संजय राउत। मेरा नोटी का मतलब हरामखोर से नहीं, समझदार इंसान से है, क्योंकि हमारे मोहल्ले में जो समझदार इंसान होता है उसे नोटी बोला जाता है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, आ देख जरा किसमें कितना है दम, जमकर कदम रखना मेरे साथिया। एक तरफ तो ये ऐसा ट्वीट करते हैं जैसे मानो ये धमकी दे रहे हो, दूसरी तरफ इनकी मिसेज मेडिकल का हवाला दे, दो बार ईडी के समन के बावजूद भी अपीयर नहीं होती, कल उन्हें अपीयर होना ही पड़ेगा। अब जो रिसेंट घटनाक्रम हुआ है महाराष्ट्र में, अनिल देशमुख ने भी एक बड़ा बयान दिया है। सीबीआई से उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है, उसके बारे में खैर आगे बात करते हैं। संजय राउत ने सामना में जो संपादकीय लिखा है उसमें हैरान कर देने वाली बातें सामने आई है। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर नरेंद्र मोदी जी अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं करते हैं तो ये देश सोवियत संघ की तरफ बढ़ जाएगा। जैसे 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर 15 देशों में बट गया था। उनका मतलब है कि वो जो कर रहे हैं उसको अगर केंद्र सरकार ने लगाम लगाने की कोशिश की तो ये देश बढ़ जाएगा। उनको और भी कई चीज़ों पर आपत्ति है। जैसे उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने कंगना रनौत और अर्णव गोस्वामी की मदद की। ममता बनर्जी की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि उसने कई निर्णय गलत लिए हैं। जैसे अर्णव गोस्वामी के केस में क्रिस्टल क्लियर जजमेंट दिया, वो उनके हिसाब से गलत था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जिसने 56 पेज के जजमेंट में अर्णव गोस्वामी का अपराध तक नहीं लिखा, वो उनके हिसाब से सही था। अब कंगना रनौत के जो मामले में हुआ, प्रताप सरनाइक, वही पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड वाले विधायक जी, उन्होंने कंगना रनौत की मुंह तोड़ने की धमकी दी। केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। ये केंद्र सरकार ने गलत किया, क्योंकि उन्होंने बोला था तो उसे करने क्यों नहीं दिया गया। ये सारी चीजें केंद्र सरकार ने गलत की। वो जो पिछले 8-9 महीने से कर रहे हैं वो सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। चाहे वो पालघर का मामला रहा हो, या सुशांत के मामले को दबाया गया हो, या फिर कंगना रनौत के घर को बुलडोज किया गया हो। ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर इस पे केंद्र सरकार अंकुश लगाने की कोशिश करे तो वहाँ लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। अब बरसा राउत जी, उनकी पेशी होती है, अगर भारी कोई अनियमितता पाई जाती है और ईडी उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करती है तो ये पूरा देश, लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में पूरी तरह से कॉपीराइट इन्हीं लोगों के है। अब एक बयान आया है अनिल देशमुख जी का, जिन्होंने डिमांड की है कि सुशांत सिंह राजपूत का स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई को प्रेजेंट करना चाहिए। लोग उनसे हमेशा पूछते होते हैं कि उस केस का क्या हुआ। ये वही अनिल देशमुख जी है जिन्होंने सबसे पहले सुसाइड को लेकर बयान जारी किया। लोग इनसे ये पूछते होंगे कि आपने जो सुसाइड थ्योरी दी थी उसको कहाँ तक आगे बढ़ाया। अब ये जो इन्होंने बयान दिए हैं इसके कई मायने हो सकते हैं। एक मायने तो ये है कि संजय राउत ने ही डिमांड किया था सामना के जरिए कि यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी को हटाकर शरद पवार को बना देना चाहिए। तो वहाँ अंदरूनी खटपट तो चल रहा है। और बात रही शरद पवार की, तो वो कोई नौसिखिया राजनेता नहीं है, वो काफ़ी अनुभवी रहे। दूसरा ये भी वजह हो सकता है कि वो हताशा में बयान दे रहे हो। उन्हें लगता हो कि उन्होंने अपनी तरफ से तो सारी सबूत मिटा दिए थे, मतलब वहाँ की पूरी सिस्टम ने, कहीं सीबीआई को कुछ एक्स्ट्रा हाथ तो नहीं लग गया, या फिर एक पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हो। वरना इनसे कौन सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पूछेगा। जिन लोगों ने एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दी, उनसे कोई सुशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट का एक्सपेक्टेशन रखेगा। ये तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं लोगों को हैरान कर देता है। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय दें। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।